फोर कॉर्नर्स, अमेरिका की वो जगह जहां आज भी इतने रहस्य दफन हैं कि विज्ञान, इतिहास और किंवदंतियां सब आपस में उलझ जाती हैं। चलिए आज इसी रहस्यमयी इलाके की कुछ अनसुलझी पहेलियों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी गूंज जो महसूस तो हो रही है, लेकिन उसका सोर्स, उसका स्रोत किसी को नहीं पता। ये बस एक ख्याली बात नहीं है, बल्कि फोर कॉर्नर्स इलाके की एक असली अनसुलझी पहेली है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है न्यू मैक्सिको से। यहाँ एक ऐसी रहस्यमयी आवाज है जिसे रिकॉर्ड तक किया गया है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि ये आती कहाँ से है। इसे दुनिया टाओस हम के नाम से जानती है। तो आखिर ये टाउस है क्या? असल में ये एक बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी वाली गूंज है, जिसे हर कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन जो लोग इससे सुनते हैं, उनके लिए ये एक लगातार बनी रहने वाली मिस्ट्री है, जिसका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं। और सबसे अजीब बात यह है कि लोग इसे सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपने शरीर में महसूस करते हैं। एक ऐसा कंपन जो सीधे दिल पर असर करता है, और वो भी अक्सर तब जब पूरी दुनिया सो रही होती है, यानी सुबह 2 से 4 बजे के बीच। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये आवाज, ये कंपन आ कहाँ से रहा है? इसी सवाल ने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जांच को जन्म दिया, और यकीन मानिए उसके नतीजे और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। 1980 के दशक में रिसर्चर्स ने इसका सोर्स पता लगाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 3 अलग-अलग जगहों से रीडिंग ली ताकि आवाज की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। लेकिन वो तब हैरान रह गए जब डेटा ने बताया कि ये गूंज किसी एक जगह से नहीं, बल्कि हर जगह से आ रही थी। मतलब रहस्य सुलझने की बजाय और भी गहरा हो गया। तो एक तरफ तो है ये आधुनिक रहस्य, और दूसरी तरफ है इस इलाके की सदियों पुरानी लोक कथाएं। और ये कहानियां इशारा करती हैं कि इस जमीन का इतिहास हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, आमतौर पर हम सब यही जानते हैं कि इंसानियत ने धरती की सतह पर जन्म लिया, लेकिन इस इलाके की होपी और नवाहो जनजातियों की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। उनके मुताबिक उनके पूर्वज जमीन के नीचे बसी दुनियाओं से निकलकर सतह पर आए थे। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है। इस पूरे इलाके की अलग-अलग जनजातियों में, यहाँ तक कि उन कबीलों में भी जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, एक बात बिल्कुल कॉमन है: धरती के नीचे एक और दुनिया का अस्तित्व। इन कहानियों में कुछ खास तरह के जीवों का भी जिक्र है, जो इंसानियत के रक्षक थे। जब भी सतह पर कोई बड़ी तबाही या प्रलय आती, तो यही जीव उनके पूर्वजों को अपने साथ जमीन के नीचे ले जाते थे, और जब हालात ठीक हो जाते तो उन्हें सुरक्षित वापस सतह पर छोड़ आते। अच्छा, तो अब तक बात थी प्राचीन कथाओं की, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो इन किंवदंतियों को आज के दौर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ता है, जिसमें सरकारी और मिलिट्री गतिविधियों का जिक्र है। अगर हम तथ्यों को देखें तो 1946 से ही अमेरिकी सरकार इस पवित्र जमीन पर विस्फोटक टेस्ट कर रही है, और आज भी यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें सेना ने आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे शक पैदा होना तो लाजमी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ रूटीन परीक्षण है, जैसा कि बताया जाता है, या फिर इनकी आड़ में कोई बहुत बड़ा और गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिली कार्सन का एक अनुभव इस शक को और भी बढ़ा देता है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने ग्रैंड कैन्यन में एक बंद किए गए इलाके के बारे में पूछा, तो उन्हें जवाब मिला कि उस हिस्से पर अब नासा का कब्जा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक प्राचीन घाटी के अंदर नासा आखिर क्या कर रहा है। एक थियोरी ये भी है कि ये मिलिट्री बेस यूं ही कहीं भी नहीं बना दिए गए हैं। इन्हें बहुत सोच समझकर ठीक उन जगहों पर बनाया गया है जिन्हें प्राचीन संस्कृतियां ऊर्जा का केंद्र या वॉटेक्स मानती थीं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये जगहें वाकई जमीन के नीचे मौजूद विशाल गुफाओं का एंट्री पॉइंट है? और यहीं पे एंट्री होती है स्टार गेट्स के कॉन्सेप्ट की। जी हाँ, स्टार गेट्स। स्थानीय किंवदंतियों में पत्थर की बनी ऐसी संरचनाओं का जिक्र है जहां लोग कुछ खास मंत्र बोलकर गायब हो जाते थे, और माना जाता था कि वो दूसरी दुनियाओं की यात्रा पर निकल जाते थे। सुनने में भली ही ये साइंस फिक्शन लगे, पर ये यहाँ की संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है।
चलिए एक पल के लिए इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हटकर बात करते हैं, क्योंकि जमीन की अपनी एक आध्यात्मिक पहचान भी है जो इन रहस्यों को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि फोर कॉर्नर्स इलाके में एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा है। उनका कहना है कि यहाँ की जमीन सिर्फ मिट्टी पत्थर नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक जीवित इकाई है, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है चाको कैनियन। अंदाजा लगाइए, इस एक छोटी सी घाटी में 2800 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं, और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हजारों साल पहले के लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और खगोल विज्ञान की समझ आई कहाँ से। यहाँ के प्राचीन ज्ञान और प्राकृतिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसे बैंडेलियर में एक पवित्र स्थल ठीक उस जगह पर बनाया गया है जहां धरती की प्राकृतिक ऊर्जा धाराएं, जिन्हें टेल्यूरिक करंट्स कहते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी जगहों पर आध्यात्मिक अनुभव कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास डाओस हम हैं, पाताल लोक की कहानियां हैं, मिलिट्री के राज हैं और जमीन की आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। जब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, तो आखिर हो क्या रहा है यहाँ? क्या ये सब जमीन के नीचे की कोई भूविज्ञानिक हलचल है, या उन प्राचीन कहानियों में कोई सच्चाई है? कहीं ये सब किसी सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का नतीजा तो नहीं? या फिर इस जमीन में ही कोई ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है? या फिर ये सारी चीजें किसी न किसी तरह आपस में जुड़ी हुई हैं? एक दिलचस्प नजरिया ये भी है कि शायद आसमान के देवता और पाताल के देवता ये दो अलग अलग बातें हैं ही नहीं। हो सकता है ये दोनों ही सच हों। ये बस ऐसे प्राणी थे जो अलग अलग दुनियाओं में, अलग अलग लोकों में रहते थे। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या फोर कॉर्नर्स सिर्फ हमारे अतीत के राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, या फिर यहाँ हमारे भविष्य का भी कोई इशारा छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।